सलमान निजामी साहब हमारे साथ जुड़ गए। प्लीज मैं अपने टेक्निकल स्टाफ से बोलूंगा कि अगर उसको इंजीनियर से कि अगर वो ठीक कर दे इनको तो बहुत बेहतर होगा। मैं सलमान निजामी साहब का बहुत स्वागत करता हूं। सलमान निजामी साहब, अभी जिस तरह से सुशील पंडित जी ने कहा और जो सवाल मैंने माजिद हैदरी के पास रखा, वही सवाल मैं आपके पास लेके हाजिर हूं कि कैसे तवक्को करें, कैसे विश्वास करें। जैसा सुशील पंडित जी कह रहे थे, हमें तो नई लीडरशिप बनानी पड़ेगी और नई लीडरशिप लेके आनी पड़ेगी ग्रास रूट लेवल पे। जब तक तैयार ना हो तब तक आप कैसे विश्वास कर लेंगे? क्योंकि जुडिशरी तक से उन्होंने ये सवाल कर दिया है और वो कह रहे हैं कि पूरे सिस्टम में जब वैल्यूज में वही हैं लोग जिन पे आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तो अब क्या विश्वास के कारण बन गए? सलमान निजामी साहब। देखिए प्रतीक जी, 2019 जब 5 अगस्त को आर्टिकल 370 रिवोल्व हमने डिबेट की थी, बहुत से वादे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर में जो है आतंकवाद खत्म होगा, रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, पैकेज मिलेगा। 2 साल में कुछ नहीं हुआ और आज वही मेन जिनको 2 साल पहले तो इनको पिंजरे में कैद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया, आज 2 साल के बाद रियलाइज हुआ इनको बगैर जो है जब वाला नहीं है। इनको ये 2 साल में आतंकवादी समर्थक कहते हैं, पीडीपी चाहे फारूक अब्दुल्ला महबूब मुफ्ती को सेपरेटिस्ट कहा, क्या कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब इनको अपनी राजनीति करती है उस वक्त किसी पर आरोप लगाते हैं। आज जो है सिचुएशन क्यों है, ये किसका दबाव है? ये अमेरिका का दबाव है, ये सीक्रेट टॉक्स का आउटकम है जो ये चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हम पहले दिन से कहते थे मेन स्ट्रीम जम्मू कश्मीर के जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनकी पार्टियों ने कुर्बानियां दी इस देश के लिए। उनसे बातचीत करिए, उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, पाकिस्तान को मौका मत दीजिए कश्मीर में घुसने का। आपने पाकिस्तान को मौका दिया और आतंकवाद खत्म नहीं हुआ और रोजगार मिला नहीं, जम्मू कश्मीर का बात किया। अगर 2 साल में ऐसी एक स्टेप लिया होता, उस वक्त जो भी बात करता था, मुझे याद है हमने जब बातचीत का इनको एक प्रपोजल दिया कि आप बात करिए, तो बोला नहीं आप पाकिस्तानी समर्थक हैं। आपको तो याद होगा प्रतीक जी, आज वो पाकिस्तानी समर्थक नहीं जिनसे आप बातचीत करना चाहते हैं। तो इनकी हिपोक्रेसी, ये फेलियर है, ये कश्मीर को हैंडल करने का सबसे बड़ा फेलियर है कि आप 2 साल में फेल हो गए, तभी आज आपको उनसे बातचीत करने का जो है डिसीजन लेना पड़ा। इलेक्शन करवाइए जम्मू कश्मीर में, इलेक्शन होनी चाहिए। आपने एक एक्ट उठाया, 370 हटाया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, के लोगों को पिंजरे में कैद किया, जेलों में, कई लोग अभी भी जेलों में। तो आज इनको रियलाइज है कि हमसे कश्मीर जो है संभाल नहीं पा रहे हैं हम। आज हालत जो है बद से बदतर हो गई है जम्मू कश्मीर। लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं। एक बच्चे ने आत्महत्या क्योंकि उसके पिता को 2 साल में हालत खराब है जम्मू कश्मीर में। वहां ठीक है सलमान साहब, राइट सलमान साहब, राइट सलमान साहब। सलमान निजामी साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात को मैंने सुना, बहुत ध्यान से सुना, और ये सवाल आपका जायज हो सकता है और इस सवाल को मैं आ रहा हूं के शर्मा। सलमान निजामी की ये बात तो जायज हो सकती है कि अब कौन से कारण हैं जब बातचीत के सामने आ गए, वो कौन सी चीजें सामने आ गई हैं जब बातचीत का पहल या बातचीत का मजमून तैयार होने लगा, तो वो कौन सी बातें हैं? क्या दबाव है? उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अमेरिकन दबाव है जिसकी वजह से आप बातचीत की टेबल पे। हालांकि अभी भी किसी को कंटेंट नहीं मालूम है कि बातचीत का क्या प्रपोजल है या क्या बातचीत है, लेकिन हाँ, अगर पहली बार बातचीत हो रही है 370 के बाद, तो कहीं ना कहीं कोई फिजा में तो कोई परिवर्तन है और या कहीं ना कहीं कोई खुशबू नजर आ रही है। जी के शर्मा साहब। मैंने पहले ही प्रतीक जी आपको ये बात कही थी, और सलमान निजामी तो पता नहीं कौन सा पुलाव खा रहे हैं। तो उनको ख्वाब देखना है तो देखें, ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं होती है। और बहुत सारे उनको तो बड़े सोर्स हैं उनके, अमेरिका वगैरह में सीधे ही बात कर लेते होंगे शायद वहाँ से कि आपका दबाव है और इनका दबाव है। ये सब झूठ बोल के अफवाह फैलाने वाला एक गैंग है, और अभी ये उसी के गैंग के वो भी बने हैं। तो खैर इनका काम ये है इस तरह कहना और इस तरह बोलना। वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर जो डेवलपमेंट के वर्क हुए हैं, यदि आप कहें तो मैं आपको वहाँ के पूरे डेवलपमेंट के एक एक काम बता सकता हूँ। कितने लोगों को वहाँ रोजगार मिला है, कितना पैकेज वहाँ दिया गया है, कितनी औद्योगिक वहाँ पर सपोर्ट दिए जा रहे हैं, कितने एम्स आप 370 से पहले नहीं, आप एक काम करिए, क्योंकि इतना तो वक्त
शर्मा जी इतना तो वक्त शायद बैठक में भी ना मिले किसी जी। को, तो ये तो डिबेट का हिस्सा है। आप ये मुझे हाँ। बता दीजिए 370 के पहले जी और 370 के हटने के बाद जी तो उसमें कितना परिवर्तन हुआ, जी वो इस बैठक में रख दीजिए, लोगों को समझ में आ जाएगा मैं बता कि देता हाँ बातचीत बन रही है और अब मैं पैटर्न तो रोड मैप तैयार है हमारा। नहीं, ये मैं इसके लिए नहीं बता रहा हूं आपको कि 24 तारीख की बैठक के लिए, प्रतीक जी पहले ये क्लियर रखिएगा। मैं केवल आपको वो चीज बता रहा हूं जो 370 हटने के बाद हमने वहां पर डेवलपमेंट वर्क, ये जो केंद्र शासित वो बना, उस पे क्या काम हुआ है। तो मैं पहले एकदम जो पैकेज दिया केंद्र ने, पहले उसकी बात कर दूं। 22 जनवरी 2020 को जम्मू कश्मीर को 80,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया है। अभी 7 जनवरी 2021 को औद्योगिक विकास के बढ़ावे के लिए 28,400 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन योजना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसकी घोषणा की है अभी फिलहाल। इसमें केंद्र सरकार ने जो वहां की ग्राम पंचायत हैं उनके लिए जो कि 4,483 पंचायत को 366 करोड़ रुपए की राशि जो है डायरेक्ट उनके उसमें भेजी है विकास कार्यों के लिए। अब ये कहते हैं कि वहां कुछ हुआ नहीं। मैं आपको बताऊं 10,000 युवाओं को रोजगार योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। जम्मू कश्मीर में 2022 से पहले 25,000 नौकरियां बेरोजगारों को देने की अभी प्रावधान तय है। 1 लाख रोजगार का कार्यक्रम वहां पर सृजन करने जा रहे हैं। 10,000 अभी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 250 करोड़ रुपए फंड दिया है वहां पर। मैं शर्मा जी, माजिद हैदरी साहब बोले नहीं है पूरे आपको ठीक है 50 पूरा मोटे तौर पे ले लिया। सलमान निजामी एक बात कह के सलमान निजामी अब समाप्त कर दूंगा एक बात कह के। जी जी एक मिनट दे दीजिए, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि ये भ्रम वहां पर फैलाना ठीक है। मैं एक बात से सहमत हो सकता हूं प्रतीक जी की, क्योंकि 1.5 साल जो है कोरोना के कारण से इसमें कुछ वेस्टेज हुए हैं। जितना अचीव करना की कोशिश थी पूरा हम वहां नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि वो आप समझ ही रहे हैं कि जब लॉकडाउन हो और ये हो तो क्या परिस्थिति बनती है। लेकिन इसके बावजूद वहां के मैंने धन्यवाद करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कि वहां जितनी गंभीरता से उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए हैं, यूथ के लिए काम किए हैं, गांव-गांव जाकर वहां पर आप के शर्मा जी मैं आपकी बात को, इतनी बड़ी बात को एक सेंटेंस में रख देते हैं। के शर्मा जी आपकी पूरी लंबी बातचीत को बहुत माजिद साहब के पास एक सेंटेंस में रख देते हैं। माजिद साहब, के शर्मा जी मौजूद है और सुशील पंडित जी ने कहा बातचीत तो अभी कैसे हो सकती है, बातचीत का कोई हिसाब ही नहीं बनता। पहले तो सारे सिस्टम में आप ही लोग बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं जिन्होंने पहले सिस्टम को गड़बड़ किया, जिसको सिस्टम को सड़ाया, खराब किया, गलत किया, अभी तो वही लोग बैठे हैं, तो बातचीत कहां से हो जाएगी। के शर्मा जी कहते हैं उनके पूरी बातचीत का एक ही सेंटेंस कि मेरी नीति भी सही है और मेरी नीयत